वेलकम फ्रेंड्स, अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं रिपुसूदन चौबे अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अत्ति की पाठशाला पर आज क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतिम भाग में आज हम पढ़ेंगे द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यानी एबॉलिशन मीन्स होता है उन्मूलन, ऑफ स्लेवरी मीन्स दास प्रथा का। तो किस प्रकार दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, इसके विषय में हम आज चर्चाएं करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिमीज वाज एबॉलिशन द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। कह रहा है कि जैकोबिन रेजिमी का सबसे बड़ा या जैकोबिन क्लब का सबसे बड़ा जो सुधार था वो स्लेवरी यानी जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन फ्रेंच कॉलोनियों से था। द कॉलोनी इन द कैरेबियन, मैट्रिक्यूस, ग्यूडेलम्स एंड सेन डोमिंगो were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, शुगर एंड कॉफीज। कह रहा है कि जो कॉलोनीज थी जैसे कैरेबियन है, मार्टिन्क्यू है, ग्यूडेलप्स और सैन डोमिंगो, यहाँ पर ये जो सिटीज थे यह तंबाकू, इंडिगो, शुगर केन और कॉफी के इंपॉर्टेंट सप्लायर थे, यानी महत्वपूर्ण सप्लायर थे। यहाँ से तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफी सप्लाई की जाती थी। But the reluctance of Europe to go work in the distant and unfamiliar land means shortage। मतलब यूरोप में दूर, जो यूरोपियन थे वो दूर यानी अपने घरों से दूर जगहों पर, अनफैमिलियर जगह पर काम करने के लिए नहीं जाते थे, या लेबर्स की या प्लांटेशन वर्कर्स की वहां पर कमी थी। शो दिस वॉज मीट टू बी ट्रेंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, जिसके कारण एक ट्रेंगुलर स्लैब ट्रेड स्टार्ट हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। यानी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से यूरोप की तरफ एक ट्रेंगुलर ट्रेड। अगर हम यहाँ पर अमेरिका बना दें और यहाँ पर अफ्रीका बना दें और यहाँ पर यूरोप बना दें तो ट्रेंगुलर ट्रेड का तात्पर्य यहाँ से है कि यहाँ से दास जाते थे और यहाँ से भी दास यूरोप में जाते थे। ये यूरोप है। तो यूरोप में दासों का व्यापार शुरू हुआ। कहां से? अफ्रीका और अमेरिका से। द स्लैब ट्रेड अफ्रीका से जो स्लैब ट्रेड थे, यानी द स्लैब ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। यह जो दास व्यापार था 17th सेंचुरी में शुरुआत हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स sailed फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बर्डनेक्स इन द नेंस टू बी अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट स्लैब्स फ्रॉम लोकल chieftain branded and scotchless. The slabs were picked tightly into ship for the 3-month-long voyage across the Atlantic and Caribbean. They were be sold to plantation owner। कह रहा है अफ्रीका, ये फ्रांस जो मर्चेंट थे वो बॉन्डॉक्स से नेंट्स, जो अफ्रीका का बंदरगाह था, वहां दासों को लेने जाते थे और वहां के जो मुखिया थे वो बंधुआ दासों को उनको सौंपते थे और उन दासों को उन शिप्स में 3 महीने के लिए बांध कर रखा जाता था, क्योंकि अटलांटिक और कैरेबियन ओशियन से गुजरने में उन्हें 3 महीने का वक्त लगता था। देवर सोल्ड टू प्लांटेशन वर्कर, और वहां पर वो प्लांटेशन ओनर्स को, यानी जो प्लांटेशन लैंड ओनर थे, उन्हें बेच दिए जाते थे। The exploitation of slave labor made possible to meet the growing demand in Europe market of sugar, coffee and indigo। कह रहा है कि वहां पर जो लेबर्स थे, जो स्लैब्स थे, उनका हर संभव शोषण किया जाता था ताकि यूरोप के मार्केट में शुगर, कॉफी और इंडिगो की डिमांड को पूरा किया जा सके। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेक्स एंड नेंस own the economic prosperity of flourishing slave trade।
जो पोर्ट सिटीज थी बॉर्डॉक्स और नैन्स, यहाँ पर इकोनॉमिक संपन्नता हो गई। किसके कारण? दास के व्यापार के कारण ये जो बंदरगाही शहर थे ये संपन्न हो गए। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर आर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेव इन फ्रेंच। कह रहा है 18th सेंचुरी तक दासों के लिए यहाँ पर छोटे छोटे आलोचक हो गए, मतलब फ्रांस में थोड़ी थोड़ी इस दास व्यापार की आलोचना की जाने लगी। द नेशनल असेंबली हेल्ड अ लॉन्ग डिबेट and about whether rights man should be extended for all French subject include those in colonies। कह रहा है कि जब नेशनल असेंबली में लंबे डिबेट्स के बाद मैन यानी पुरुषों के अधिकारों की बात हुई और उसके बाद जब इस अधिकारों को फैलाया गया तो उसमें कॉलोनी भी शामिल हुई। बट इट डिड नॉट बी पास एनी लॉ फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन। लेकिन बिजनेसमैन के डर से यहाँ पर कोई कानून पास नहीं किया गया। whose income depend on the slave trade, जिनकी आय दास के व्यापार पे या दासों के व्यापार पर निर्भर थी। It was finally convicted which in 1914 legislators to free all slaves to French overseas possession। कह रहा 1794 में एक कन्वेंशन के दौरान, एक अध्यादेश के दौरान सभी दासों को फ्रांस के ओवरसी पोजीशन से फ्री कर दिया गया। They however turned out to be short टर्म्स मेजर 10 ईयर लेटर, और उसके बाद उन्हें 10 सालों के टर्म पर रखा गया। नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी प्लांटेशन वर्कर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एंड इंक्लूड द राइट्स इंस्टॉल अफ्रीकन निग्रो एंड pursued their economic interests. Slavery was finally abolished in French colony in 1848। नेपोलियन ने भी इस दास प्रथा का विरोध किया और उसने प्लांटेशन वर्कर्स को, प्लांटेशन ओनर्स को यह आदेश दिया कि जो अफ्रीका के निग्रो हैं उन्हें दासता से मुक्त किया जाए, उनकी आर्थिक रुचि के आधार पर उन्हें वर्क कराया जाए। और फ्रांस में 1848 में स्लेव यानी दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। निग्रो क्या होते हैं? निग्रो अफ्रीका में पाए जाने वाले एक इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं जो सहारा डेजर्ट के साउथ में रहते हैं। आज अब अगला जो टॉपिक है वो है द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हर दिन के जीवन में क्रांति। तो हर दिन के जीवन में कौन कौन सी क्रांति है इसके बारे में चर्चाएं हम करेंगे कि प्रतिदिन के जीवन में क्रांति क्या है। कैन पॉलिसी चेंज द क्लोथ पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या जो नीतियां थी उन्होंने लोगों के पहनावे को या लोगों के कपड़े को बदल दिया, लोगों की भाषा को बदल दिया, या लोगों की किताब पढ़ने को बदल दिया, जो किताबों पढ़ते थे। The year following 1789 in France saw many such changes in life of men, women and children। कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में कई बदलाव देखे गए मनुष्य और महिलाओं और बच्चों के जीवन में। The revolutionary government took up upon themselves passed law and were translate ideals and liberty equality into everyday practice। कह रहा है कि जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने कई नियम ऐसे बनाए जिसमें लोगों की स्वतंत्रता दी गई, समानता दी गई और हर जीवन की हर मान्यताओं को अपनी तरह मानने की आदेश दिया गया या स्वतंत्रता दी गई। One important law that came to effect soon after the storming of Bastille in summer 1989 was abolish the censorships। कारण उनमें से एक जो था बैस्टिल की के बाद एक 1789 में नियम बनाया गया कि वो सेंसरशिप्स को हटा दिया गया, यानी जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। इन द ओल्ड regime all written material and cultural activity, book, newspaper, play could be published in perform by after the has been approved by the censor of the kings। कह रहा है कि जो जमींदारी सिस्टम या कह सकते हैं जो मालिकाना सिस्टम था, जो अधिकार पत्र सिस्टम था, उसे हटा दिया गया, क्योंकि पुराने रीजन्स में या पुराने जो वंश थे उसमें जो भी रिटन मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटी थी, जैसे बुक को लिखना, न्यूज़पेपर को छापना, नाटक को करना या कोई भी चीज़ पब्लिश करना, उसमें सेंसर या किंग की अनुमति की आवश्यकता होती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस द नेचुरल राइट्स। अब इस सेंसरशिप के डिसीजन से या इसको एबॉलिशन से
महिलाओं और पुरुषों को यह अधिकार हो गया कि वह स्वतंत्र रूप से बोल सकते थे और अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक्सप्रेस कर सकते थे। न्यूज़ पेपर, पंपलेट, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोड इनटू टाउन। कह रहा है कि न्यूज़पेपर, पंपलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स जो थे वो कस्बों में बहने लगे या उनका छपना बहुत तेजी से हो गया। फ्रेंच फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्स रैपिडली इनटू कंट्री साइड, और फ्रांस से वो देश के आसपास के एरिया में भी जाने लगे। They all describe and discuss the event change taking place in France। कह रहा है फ्रांस में हो रहे बदलावों के बारे में वो प्रतिदिन या हर घटनाओं को उसके बारे में डिस्कस करते थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मेंट टू अपोजिट व्यू इवेंट टू बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस के कारण घटनाओं के विपरीत व्यू को भी एक्सप्रेस किया जाता था। ईच साइड सच टू कन्विंसन एंड अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम्स ऑफ प्रिंट्स। कह रहा है प्रिंटिंग के माध्यम से जो अदर पोजीशंस थे या कन्वेंशंस थे उसको मीडियम ऑफ प्रिंटिंग के माध्यम से अलग साइड दिया जाने लगा। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल पोजीशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सॉन्ग, प्ले और फेस्टिव जो पोजीशंस थे यानी जो त्योहारगत सेरेमनीज थी वो बहुत लोगों को आकृष्ट करने लगी। प्ले This was one way to could be gaps and identify with the ideas such as liberty or justice or political philosopher wrote about at length text only the handful uneducated people could be read। कह रहा है कि जो लाइबर्टी और जस्टिस या पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे जो वो लिखते थे टेक्स्ट वो केवल एजुकेटेड पीपल ही पढ़ सकते थे या केवल जो पढ़े लिखे लोग थे वही पढ़ सकते थे। कंक्लूजन की बात हम अब करेंगे कि क्या कंक्लूजन निकल के आया, यानी यह क्रांति हुई तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। तो इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूं कि इसका कंक्लूजन क्या आया कि 1848 में जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने फ्रेंच को अपना राजा घोषित किया और उसने अपने पड़ोसी राज्यों जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसमें फ्रेंच के डायनेस्टिक्स और किंगडम रूल्स को लागू किया या उसको डिस्प्लेसिंग किया और उस प्लेस में उसके फैमिलीज के मेंबर पाए गए। यानी उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश थे उसमें अपने फैमिली मेंबर को या अपने परिवार के सदस्यों को वहां पर इंट्रोड्यूस किया या वहां पर सबमिट किया या वहां पर आप कह सकते हैं राजा बना दिया साधारण भाषा में। नेपोलियन अपने आप को अपने आप को फ्रेंच में मॉडर्निज्म घोषित करता था या अपने आप को एक आधुनिक राजा बताता था। उसने कई ऐसे नियम बनाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया जाए, ऐसे यूनिफॉर्म सिस्टम को बनाया जिसमें वेट और मेजरमेंट डेसिमल पॉइंट तक दिया जाए या डेसिमल पॉइंट तक वेट और मेजरमेंट किया जाए। नेपोलियन अपने आप को लाइबर्टर्स घोषित करता था और लोगों की स्वतंत्रता पर बल देता था। जल्दी ही नेपोलियन की आर्मी को हर जगह एक इन्वेटिंग फोर्स के रूप में देखा जाने लगा और उसका स्वागत किया जाने लगा। उसे वाटरलू की युद्ध में 1815 में पराजित कर दिया गया और उसके क्रांतिकारी जो विचार था लाइबर्टी और मॉडर्न के विचारों को यूरोप से धीरे धीरे वहां के लोगों को हटा दिया गया और नेपोलियन को छोड़ दिया गया या नेपोलियन के विचारों को छोड़ दिया गया। जो उसके समानता और डेमोक्रेटिक राइट्स की विचार थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आधारशिला हो गए और धीरे धीरे यह पूरे फ्रांस और धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी तक पूरे यूरोप में फैल गए। उसने जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लगाया था उसे समाप्त कर दिया गया और कॉलोनी पीपल्स ने एक नए विचार, नए फ्रीडम्स और नए मूवमेंट्स का क्रिएशन किया जहां पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की गई। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, यह दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को अपनाया और भारत में इसकी शुरुआत की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 9th का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो समाप्त होता है। हिस्ट्री के पहले चैप्टर के नोट्स और जो बुक के आंसर्स हैं आपके हमारे चैनल के द्वारा या आपके ग्रुप्स जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है क्लास के जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उस पर आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिस भी बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता हो व्हाट्सएप नंबर कमेंट में हमें सेंड करे और हम उसे इस नोट्स को प्रोवाइड
करेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो।